दोस्तों, भारतीय टीम को मिली शर्मनाक हार के बाद में श्रीलंका के खिलाफ यहां पर 3 वनडे सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया अब अपने अगले टारगेट के लिए तैयार हो चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम को इस साल 2024 में कोई भी वनडे मैच नहीं खेलना है। बता दूं, रोहित शर्मा की टीम अगले साल फरवरी और मार्च के सीजन में चैंपियन ट्रॉफी में वनडे खेलने के लिए उतरने वाली है। हालांकि इसी बीच में बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ में कई सारे टेस्ट मैच और T20 मैच तैयार हो चुके हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले बताता हूं कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो टेस्ट मैच और T20 मैच खेले जाने वाला है उसकी स्क्वाड क्या रहेगी, प्लेइंग 11 में कौन कौन खेलने वाला है, ये मुकाबला कब और कहां पर होगा और आप इसे मोबाइल में और टीवी पर कहां देख सकते हो। तो चलिए आपको बताता हूं, श्रीलंका का दौरा करने के बाद टीम इंडिया जो है अब अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच और T20 सीरीज की तैयारी में लग चुकी है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि बांग्लादेश में भी तो हालत खराब है, फिर ये मुकाबला कैसे होगा, तो आपको बता दूं, बांग्लादेश की पूरी टीम भारत आकर खेलने वाली है। इसका मतलब ये है कि हम लोग भारत के स्टेडियम में जाकर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मुकाबलों को अपने ही घर से देख पाएंगे। बता दूं, श्रीलंका की सीरीज समाप्त होने के बाद अब भारत के पास करीबन 30 दिनों का ब्रेक मिला है और इसी ब्रेक के बाद यानी कि अगले महीने सितंबर में क्रिकेट के मैदान पर भारतीय टीम एक बार फिर से उतरने वाली है। बता दूं, भारत दौरे पर बांग्लादेश को 19 सितंबर 2024 से लेकर 12 अक्टूबर 2024 तक 2 टेस्ट मैच और 3 T20 मैचों की यहां पर सीरीज खेलनी है। बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 19 से लेकर 23 सितंबर तक चेन्नई के M चिदम्बरम, जिसे कि चिन्नास्वामी स्टेडियम भी कहा जाता है, वहां पर इस मुकाबले को खेला जाएगा। इसी के बाद में 27 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक कानपुर के ग्रीन पार्क में दूसरा टेस्ट मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला जाने वाला है। और ये जो दोनों ही टेस्ट मैच है, ये वर्ल्ड कप जो ICC का चैंपियनशिप होता है 2024 और 2025 का, उसका ये सीरीज का हिस्सा रहने वाला है। यानी कि WTC के पॉइंट्स टेबल के हिसाब से हमें इस मुकाबले को जीतना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि WTC के पॉइंट्स टेबल के हिसाब से भारतीय टीम अभी भी नंबर 1 पर बनी हुई है। भारतीय टीम ने WTC के मौजूदा जो टेबल है उसके अंदर 9 मैचों में से 7 टेस्ट मैच जीते हैं और उसमें से 2 मैच हारे हैं। भारत का PTC अभी 68.52 पर है और पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम अभी काफी ज्यादा मजबूत है। वहीं पर बांग्लादेश की टीम इस पॉइंट्स टेबल के अंदर 8वें नंबर पर आती है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो टेस्ट शेड्यूल 19 सितंबर से शुरू होने वाला है वो सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा, क्योंकि भारत में दोस्तों दोपहर के समय पर थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। इसी वजह से रात के समय पर यह मुकाबला सही नहीं हो पाएगा। तो सुबह 9:30 बजे से 19 सितंबर को मुकाबला टेस्ट सीरीज का शुरू हो जाएगा। वहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि T20 शेड्यूल भारत और बांग्लादेश का कब होने वाला है। सबसे पहला जो T20 मुकाबला है वो 6 अक्टूबर की शाम को 7 बजे धर्मशाला के स्टेडियम में खेला जाने वाला है। वहीं पर दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को खेला जाएगा, वही शाम 7 बजे, लेकिन यह मुकाबला दिल्ली के स्टेडियम में होगा। और आखिरी जो तीसरा T20 मुकाबला है भारत और बांग्लादेश का, वो 12 अक्टूबर को शाम 7 बजे हैदराबाद के स्टेडियम में खेला जाने वाला है। तो चलिए आपको बता देता हूं कि प्लेइंग 11 जो भी बताई जा रही है कि ये लोग खेल सकते हैं टेस्ट मैच के लिए, वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अभी यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि कौन यहां पर खेलने वाला है, तो उसकी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। सबसे पहला नाम यहां पर रोहित शर्मा का आता है, जो कि कप्तान के तौर पर ही रहेंगे और बांग्लादेश के खिलाफ भी रोहित शर्मा ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ एक अच्छी शुरुआत करने के बावजूद भी श्रीलंका के खिलाफ हम लोग ODI मैचेस नहीं जीत पाए थे। लेकिन उस समय पर भी रोहित शर्मा की जो बल्लेबाजी थी वो सबसे बेस्ट रही थी, चाहे वो विराट कोहली हो या फिर शुभमन गिल। कोई भी श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन रोहित शर्मा ने कम से कम जो है टेस्ट मुकाबलों के अंदर 400 से ज्यादा रन्स बनाए हैं, वो भी 44 के एवरेज के साथ में, और रोहित शर्मा के 2 सेंचुरीज भी है। इसी वजह से रोहित शर्मा ही कप्तान के तौर पर रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल का नाम आता है, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हमें एक बार फिर से नजर आने वाले हैं, क्योंकि आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी
बल्लेबाजी करी थी। 712 रन पूरे यशस्वी जायसवाल ने जड़े थे इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के खिलाफ। वहीं पर इनका एवरेज 90 रनों का था, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है, और यशस्वी जायसवाल ने तो डबल सेंचुरीज भी बना ली थी यहां पर। इसी वजह से यहां पर इनका नाम दूसरे नंबर पर दिया जा रहा है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश के खिलाफ भी काफी अच्छी तरीके से यहां पर अपनी हाफ सेंचुरी तो बना ही सकते हैं। तीसरे नंबर पर शुभमन गिल का नाम आता है, जो कि श्रीलंका के खिलाफ तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये यंग खिलाड़ी है और उभरते हुए खिलाड़ियों को भारतीय टीम हमेशा ही यहां पर मौका देती है। और चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट सीरीज से निकालने के बाद में तीसरे नंबर पर शुभमन गिल का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि शुभमन गिल ने भी इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। शुभमन गिल जो है थोड़ा सा यहां पर T20 मुकाबलों में या फिर ODI मुकाबलों में हल्का प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल ने जो है 452 रन बना दिए थे। वहीं पर इनका एवरेज स्कोर 50 रनों के पास था, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। और इसी बीच शुभमन गिल ने 2 सेंचुरीज और 2 हाफ सेंचुरीज भी लगा दी थी। तो शुभमन गिल का नाम तो इस सीरीज के अंदर लगाना तो बनता ही था। चौथे नंबर पर आप बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली को देखेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने अपनी यहां पर टेस्ट सीरीज को मिस कर दिया था। वो अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए लंदन चले गए थे। आपको याद होगा विराट कोहली का लड़का हुआ था, जो कि अकाय कोहली है, और इसी वजह से उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसे छोड़कर लंदन जाना पड़ा था। तो अब यहां पर बांग्लादेश के खिलाफ फिर से एक और बार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली, जो कि किंग कोहली है, वो यहां पर करते हुए बल्लेबाजी नजर आएंगे और चौथे नंबर पर ही यहां पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इनकी यहां पर स्कोर की कोई बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं किस तरीके से विराट कोहली अगर एक बार सेट हो जाते हैं तो बहुत ही शानदार ढंग से इनकी सेंचुरीज हमें देखने को मिलती है। और नए कोच गौतम गंभीर का भी यही प्लान है कि चौथे नंबर पर विराट कोहली को भेजकर भारत का जो मिडिल ऑर्डर है उसे बिल्कुल मजबूत करने का प्लान यहां पर बना दिया गया है। 5वें नंबर पर KL राहुल का नाम यहां पर पक्का हो चुका है, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें करीब 108 रन बना दिए थे, लेकिन बाकी के जो 4 टेस्ट मैच थे उसमें इंजरी की वजह से KL राहुल नहीं खेल पाए थे। आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक मैच KL राहुल ने खेला था और उसी के अंदर इन्होंने सेंचुरी बना दी थी, लेकिन बाकी के जो 4 टेस्ट मैच थे इंग्लैंड के खिलाफ वो KL राहुल नहीं खेल पाए थे। इसी वजह से 5वें नंबर पर अब बांग्लादेश के खिलाफ KL राहुल की तैयारी पूरी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि KL राहुल श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन जब नहीं कर पाए थे तो थोड़ा सा उदास थे, लेकिन यहाँ पर नए कोच गौतम गंभीर ने बताया कि KL राहुल को पूरा मौका दिया जाएगा बल्लेबाजी करने का बांग्लादेश के खिलाफ। 6ठे नंबर पर यहाँ पर ऋषभ पंत की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है विकेट कीपर के तौर पर। हालांकि KL राहुल भी विकेट कीपर है, लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत का नाम दिया गया है। T20 और ODI मुकाबलों में एक बार फिर से शानदार वापसी करने के बाद ऋषभ पंत अब तैयार है फिर से यहाँ पर टेस्ट मुकाबलों को खेलने के लिए। आपको याद होगा ऋषभ पंत कार दुर्घटना में यहाँ पर जख्मी हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से वो उठ खड़े हुए हैं और यहाँ पर ध्रुव जुरैल के साथ में मिलकर ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही शानदार ढंग से बल्लेबाजी करी थी और यहाँ पर इनका एवरेज स्कोर 60 रनों के ऊपर रहता है। इसी वजह से ऋषभ पंत का नाम अब यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की सूची में पक्का हो चुका है। 7वें नंबर पर ध्रुव जुरैल आपको नजर आएंगे। यहाँ पर ध्रुव जुरैल सेलेक्टर्स की नजरों में एक बार फिर से आ चुके हैं, जो कि एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रहेंगे। अगर ऋषभ पंत किसी वजह से इंजर्ड हो जाते हैं तो ध्रुव जुरैल भी विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ भी इनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। 60 की एवरेज के साथ में इन्होंने कई बार जो है आखिरी दम तक भारत को जिताने की कोशिश करी थी। तो बांग्लादेश के खिलाफ ध्रुव जुरैल भी एक अच्छे यहाँ पर हुकुम के इक्के साबित हो सकते हैं। वहीं पर सभी को यहाँ पर हैरान करते हुए सरफराज खान की भी एक बार फिर से टीम में वापसी हो चुकी है। बता दूं सरफराज खान बहुत ही समय से भारतीय टीम के लिए यहाँ पर खेलते हुए नहीं दिखाई दे थे, लेकिन सरफराज खान ने अपनी टेस्ट करियर की शुरुआत में ही 3 हाफ सेंचुरीज लगा दी थी और 5 इनिंग्स के अंदर ही उन्होंने डेब्यू करके दिखा दिया था कि वो किसी से कम नहीं है। सरफराज खान ने इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे उन्हें बहुत ही बड़ा मजा चखा दिया था, क्योंकि 80 रनों के स्ट्राइक रेट के साथ में उन्हें आउट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था और सरफराज खान ने इंग्लैंड के खिलाफ भी बहुत ही शानदार ढंग से टेस्ट सीरीज के अंदर अपना यहाँ पर दमखम दिखाया था। तो एक बार फिर से मौका बन चुका है सरफराज खान के लिए ये कर दिखाने का कि वो भी किसी से कम नहीं है।
9वें नंबर पर ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जाडेजा की भी एक बार फिर से यहां पर वापसी हो चुकी है। श्रीलंका टूर के अंदर भी यहां पर इन्होंने दिखा दिया था कि वो कई सारे विकेट्स अभी भी ले सकते हैं और बांग्लादेश के यहां पर टीम के अंदर ऑलराउंडर्स की भी काफी ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से रविंद्र जाडेजा ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टीम के पास में रहने वाले हैं। वहीं बॉलर्स की लिस्ट में रविचंद्रन अश्विन आ चुके हैं। टेस्ट सीरीज में इनका मुकाबला यहां पर कोई भी नहीं कर सकता है। टेस्ट सीरीज में बता दूं दोस्तों 100 टेस्ट विकेट्स इन्होंने अपने पूरे कर दिए थे। इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ ही रविचंद्रन अश्विन ने 100 विकेट्स पूरे कर लिए थे। वहीं पर कुल मिलाकर जो है इन्होंने 516 यहां पर विकेट्स निकाली है, जो कि भारत के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं। मात्र 21 रनों का ये एवरेज देते हैं और सबसे ज्यादा विकेट रविचंद्रन अश्विन टेस्ट सीरीज में लेते हुए नजर आते हैं। तो इनकी तो वापसी बांग्लादेश के खिलाफ होनी काफी ज्यादा जरूरी थी। वहीं पर अक्षर पटेल, जो कि बापू के नाम से भी जाने जाते हैं, अक्षर पटेल भी एक बार फिर से वापसी करने वाले हैं। श्रीलंका टूर के अंदर इन्होंने काफी अच्छा दमखम दिखाया था, बहुत ही कम रन दिए थे, लेकिन भारत की जो पिच है उनके अंदर अक्षर पटेल जानते हैं कि किस तरीके से गेंदबाजी करनी है, तो इनकी भी वापसी एक बार होना तय हो चुकी है। वहीं पर वॉशिंगटन सुंदर भी यहां पर श्रीलंका टूर में वाइट बॉल से कमाल कर चुके थे, तो एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर का नाम भी यहां पर बांग्लादेश के खिलाफ लिया जा रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर को भी यहां पर एक बार फिर से चारों टेस्ट के अंदर मौका दिया जाने वाला है। वहीं पर कुलदीप यादव भी दूसरी तरफ अपनी गुगली से सभी को हैरान करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पिछले इंग्लैंड मुकाबले में कुलदीप यादव ने 19 विकेट झटक दिए थे और सिर्फ 19 रनों का यहां पर एवरेज दिया था। ये एक मैच विनर के तौर पर उभर कर नजर आए थे। तो इंडियन क्रिकेट टीम में एक बार फिर से प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव भी जगह बनाते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि 3 से 4 स्पिनर्स की जरूरत टेस्ट सीरीज में हमेशा ही यहां पर रहती है। तो कुलदीप यादव का भी नाम यहां पर पक्का हो चुका है। वहीं पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह का भी नाम बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 में बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इनको जो है कंफर्म नहीं किया गया है कि जसप्रीत बुमराह यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे या नहीं, क्योंकि थोड़ी सी इंजरी की वजह से जसप्रीत बुमराह काफी समय से यहां पर जो है दोस्तों रेस्ट लेकर रखे हुए हैं। तो अब ये बताना मुश्किल होगा कि टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी T20 मुकाबले में तो इनकी जगह पूरी तरीके से पक्की हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ मोहम्मद शमी भी तैयार हो चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। आपको याद होगा कि मोहम्मद शमी जो है वो अपनी नी इंजरी की वजह से सर्जरी करवाने गए हुए थे, उनके घुटने में चोट लग गई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान गेंदबाजी करी थी, लेकिन यहाँ पर जो है अब मोहम्मद शमी पूरी तरीके से तैयार है और अभी इनकी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है, जहां पर ये जो है तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, फिजिकली फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये भी ठीक हो जाते हैं तो फिर से सितंबर में होने वाले टेस्ट सीरीज के मुकाबले में मोहम्मद शमी एक बार फिर से हमें एंट्री करते हुए नजर आएंगे। और आखिर में दोस्तों बता दूं मोहम्मद सिराज है जो कि पूरी तरीके से ठीक है, यहाँ पर हर मैच के अंदर इन्हें यूज किया जा सकता है और कप्तान रोहित शर्मा मोहम्मद सिराज को तो इस्तेमाल करना ही चाहेंगे, क्योंकि रेड बॉल से मोहम्मद सिराज ने जितनी विकेटें ली है वो भारत के लिए अटैकिंग पोजीशन में काफी ज्यादा काम आते हैं। इसी वजह से दोनों ही मैचों की टेस्ट सीरीज के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ मोहम्मद सिराज यहां पर हमें गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये जो मुकाबले है वो आप जियो सिनेमा के ऐप पर देख सकते हो, हॉटस्टार पर नहीं, बल्कि ये सारे के सारे जो मैच है वो जियो सिनेमा के ऐप के ऊपर आप अपने मोबाइल के अंदर देख सकते हो। वही टीवी के ऊपर स्टार स्पोर्ट्स 18 और बताया जा रहा है कि डीडी स्पोर्ट्स के ऊपर भी ये मुकाबला दिखाया जा सकता है। तो आप तैयार रहिएगा, क्योंकि मुकाबले कुछ ही समय में अब यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों ये था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का पूरा सीरीज का शेड्यूल मैंने आपको बताया। प्लेइंग 11 आपको बता दी कि कौन कौन खेलने वाला है। इसी तरीके से क्रिकेट न्यूज को जानने के लिए हमारे चैनल रैपिड इन्फो